हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल स्टेप बाय स्टेप मैथ्स। स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो स्क्वायर रूट के बारे में है। इसमें हमारा मेन एम स्क्वायर रूट बाय एस्टिमेशन और लॉन्ग डिवीज़न से स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाए ये सीखना। इसके अलावा भी और भी कई बातें हम स्क्वायर रूट के बारे में सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए कि कोई भी नंबर जब हम लेते हैं उसके वंस प्लेस में 0 से लेकर 9 तक की डिजिट्स आती हैं। 0 से लेकर 9 तक की डिजिट्स आती हैं और ये डिजिट्स वंस प्लेस में होती हैं। वंस प्लेस के लिए मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। 77 वंस प्लेस ये है 7, 85 वंस प्लेस ये है 5, 92 वंस प्लेस ये है 2। तो ये वंस, टेंस, 100, 1000 इस तरह से हम गिनते हैं ना, तो ये वंस प्लेस होती है। तो वंस प्लेस में जो भी डिजिट आती है वो ज़रूरी बात है कि 1 से लेकर 9 तक, इनमें से 0 भी हो सकती है और ये 9 तक, इनके अलावा कोई और डिजिट तो होगी ही नहीं। ठीक है। जब हम स्क्वायर करेंगे तो स्टूडेंट्स, जब हम स्क्वायर करते हैं तो इस सबसे पहले वंस प्लेस का स्क्वायर होता है, यानी कि 7 को 7 से मल्टीप्लाई, 5 को 5 से, जब 85 का आप स्क्वायर करोगे, 92 का स्क्वायर करोगे तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना, वही आपका स्क्वायर जो होगा उसके वंस प्लेस में आएगा। यहाँ 4 आएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 7 7 से 49, 9 आएगा। तो ये हमने एक लिस्ट बनाई है कि यदि किसी नंबर के वंस प्लेस में 1 है तो उसके स्क्वायर में 1 होगा, 0 है तो 0 ही होगा, 2 है तो स्क्वायर में 4 होगा, 3 है तो स्क्वायर में 9 होगा, 4 है तो स्क्वायर में 16 यानी कि 6 वंस प्लेस में होगा, 5 है तो वंस प्लेस में 5 होगा क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 हो तो स्क्वायर में वंस प्लेस में 6 होगा, 7 हो तो वंस प्लेस में स्क्वायर में 9 होगा, 8 हो तो 8 8 64 यानी कि वंस प्लेस में 4 आएगा, 9 9 81 तो वंस प्लेस में 9 आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आप समझ गए हो। तो आप देख लीजिए कि इस लिस्ट में कहीं भी ना तो 2 आ रहा है, ना 3, ना 7, ना 8। तो सबसे पहले हमने ये याद कर लेने हैं कि यदि कोई नंबर 2 से एंड हो रहा है, यानी कि वंस प्लेस में 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इट विल नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये बातें हमने 2 3 7 8, 2 3 7 8 इनको अच्छे से याद कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। अगर किसी नंबर में स्क्वायर में 1 है तो उस नंबर में, यानी कि स्क्वायर रूट में, वंस प्लेस में या 1 होगा या 9 होगा। यहाँ से देख लीजिए, 1, 9 का स्क्वायर 81 तो 1 आ गया ना। तो अगर स्क्वायर में 1 है तो स्क्वायर रूट में 1 या 9 वंस प्लेस में आएगा। यहाँ से 4 देख लीजिए, अगर स्क्वायर में 4 है, 4 तो वंस प्लेस में 2 या 8 होगा, 2 या 8। ये एक लिस्ट बनाई हुई है, आप इसको याद कर लीजिए। 5 होगा, अगर किसी स्क्वायर में 5 अपीयर हो रहा है तो स्क्वायर रूट में 5 ही होगा, तभी इसमें यहाँ पर स्क्वायर में 5 आया है वंस प्लेस में। 6 होगा तो वंस प्लेस में 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16, 6 आ रहा है वंस प्लेस में, और 6 का स्क्वायर 36, इसमें भी 6 आ रहा है। और 9, तो अगर 9 स्क्वायर में आ रहा है तो स्क्वायर रूट में 3 या 7 आएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है और 7 का स्क्वायर 49, यानी कि वंस प्लेस में हमें 9 मिलेगा। तो ये बेटा 1 4 5 6 9 ये कब कब आएंगे? तो स्क्वायर रूट में कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं, कौन कौन से डिजिट्स आ सकते हैं वंस प्लेस में, ये आपका मेन सोर्स है जिसके सहारे आपने एस्टिमेशन लगाना है स्क्वायर रूट का। स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट का एस्टिमेशन लगाने के लिए हमने 4 एग्जांपल्स लिए हैं। सबसे पहले हमने नंबर लिया है 576। अब हम इसके सबसे पहले हम इसके पेयर बनाएंगे। पेयर बनाने के लिए 1s और 10s ये यहाँ से हमने शुरू किया और एक पेयर 76 का बन गया। एक हमने जो 5 है अकेला, उसको भी हमने एक मान लिया, क्योंकि इसके लिए भी हमें एक डिजिट मिलेगा और एक डिजिट हमें इसके लिए मिलेगा। ठीक है। अब सबसे पहले हम पहला नंबर देखते हैं 5। अब 5 से थोड़ा सा छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है? 4 है। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है।
तो हमारा पहला डिजिट जो है वो हमें मिल गया स्क्वायर रूट का 2 है। अब सेकेंड डिजिट के लिए हम 2 का स्क्वायर 4 है तो 400, अगर 2 से बड़ा लें तो 3 होता है, 3 का स्क्वायर 900, यानी कि 5 जो है वो 4 और 9 के बीच में है। तो हमें देखना है कि ये 400 के नज़दीक है या 900 के नज़दीक है, और साथ में हमें ये देखना है कि कौन से स्क्वायर रूट में डिजिट्स होंगे जिनसे कि हमें स्क्वायर करने पर स्क्वायर रूट में 6 मिल जाए। वो हैं 4 और 6, जैसे हमने पीछे हमने डिस्कस किया है। तो अर्थात हमारा जो स्क्वायर रूट है या वो 24 है या वो 26 है। अब इन दोनों में से किसी एक को चूज़ करने के लिए हमने सिर्फ इतना देखना है कि 576 400 के करीब है या 900 के करीब है। तो आप देख लो ये 400 से थोड़ा सा बड़ा है, तो नेचुरली यहाँ छोटा नंबर ले लेते हैं हम 24। तो या फिर आप अगर इस तरह से आपको अंदाज़ा नहीं लग पाता तो आप सिर्फ इन किसी एक नंबर का स्क्वायर करके देख लीजिए और आपको ये पता लग जाएगा कि 4 आना है यहाँ पर या 6 आना है। उसी तरह से अब सेकंड नंबर हम लेते हैं 1024। हमने पेयर्स बना लिए। अब हमारा पहला पेयर जो है 10, ये कौन से दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में है? ये 9 और 16 के बीच में है। अब 9 छोटा है, इससे छोटा हमने लेना है, तो 9 का स्क्वायर रूट होता है 3। पहला डिजिट हमारा 3 है। दूसरे डिजिट के लिए सोचिए 4 में वंस प्लेस में आने के लिए हमारे पास स्क्वायर रूट में कौन कौन सी डिजिट आ सकती है? 2 आ सकती हैं और 8 आ सकती है। तो हमारा स्क्वायर रूट या 32 है या 38 है। अब सवाल पैदा होता है कि 1024 किसके ज़्यादा नज़दीक है, 900 के या 1600 के? तो 900 के ऑब्वियसली, इसलिए हमारा जो छोटा नंबर है 32, ये हमारा स्क्वायर रूट होगा। नेक्स्ट हम लेते हैं 1369। इसमें हमने पेयर्स बना लिए। अब 13 कौन से दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के बीच में है? 9 और 16। इनमें से जो छोटा है 9 है, 9 3 का स्क्वायर होता है, तो फर्स्ट डिजिट हमारी 3 है। अब सेकंड डिजिट के लिए 9 से यूनिट्स प्लेस में आने के लिए स्क्वायर रूट में कौन कौन से डिजिट्स आ सकते हैं? 3 आ सकता है, 3 3 9 होता है। 7 आ सकता है, 7 7 49 होता है। तो हमारे पास दो ऑप्शन आ गए, या 33 या 37। अब हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि 900 और 1600 दोनों में से कौन इसके ज़्यादा नज़दीक है। तो सबट्रैक्ट करके भी आप चेक कर सकते हो। तो 37 जो है वो हमें चुनना पड़ेगा, क्योंकि ये 1600 के ज़्यादा करीब होगा। ठीक है, इसी तरह से अब लास्ट वाला जो एक हमने लिया है 7569। पेयर्स बना लिए हमने। 69 का एक पेयर बन गया, 75 का एक पेयर बन गया। अब 75 दो परफेक्ट स्क्वायर्स 64 और 81 दोनों के बीच में है। छोटा नंबर 64 है। 64 किसका स्क्वायर है? 8 का। फर्स्ट डिजिट 8 है। अब सेकंड डिजिट 9 से एंड करने के लिए जैसे इसमें था 3 या 7, तो यहाँ पर भी 3 या 7 सेकंड डिजिट होगी। तो हमारी स्क्वायर रूट में दो पॉसिबिलिटीज़ 83 87। अब 6400 8100 दोनों में से किसके नज़दीक है ये? ऑब्वियसली 8100 के ज़्यादा नज़दीक है। आप सब ट्रैक करके चेक कर सकते हो। तो हमारा स्क्वायर रूट जो है वो 87 होगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आप और भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स लेकर काफ़ी प्रैक्टिस कर सकते हो, ताकि आपको ये मेथड अच्छी तरह से आ जाए। चलिए अब हम सीखते हैं कि लॉन्ग डिवीज़न से स्क्वायर रूट किस प्रकार निकाला जा सकता है। तो सबसे पहले हमने ये एक नंबर चूज़ किया जो परफेक्ट स्क्वायर है। एक लाइन हमने इस तरह से ड्रॉ की, एक लाइन इस तरह से ड्रॉ की। अब स्टूडेंट, सबसे पहला काम होता है पेयरिंग करना। राइट हैंड में जिस हाथ में आपके पेन है वहाँ से आप पेयरिंग शुरू कीजिए। एक पेयर आपका 1 6 और दूसरा पेयर 7 4, ये आपकी पेयरिंग कंप्लीट हो गई। अब फर्स्ट पेयर 47 है। अब मैं ये सोचूंगी कि 47 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है। सोचिए कौन सा परफेक्ट, 49 तो इससे बड़ा है, और 49 से छोटा जो है वो 36 होगा, 6 का स्क्वायर। अर्थात पहला नंबर मेरे पास आ गया 6, और मैंने 6 ऐसे 3 बार लिखना है। 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया 36, यहाँ मैंने प्लस करना है, यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है। तो 6 और 6 12, और सब्ट्रैक्ट करके मेरे पास आ गया 11। अब मैंने कैरी डाउन कर लिया पेयर पूरा 61। जब भी कैरी डाउन करना है तो पूरा पेयर करना है कैरी डाउन, ये भी याद रखिए। तो अब स्क्वायर रूट का एक डिजिट मेरे पास है, तो
तो दूसरे डिजिट के लिए अब मुझे यहाँ पर एक नया नंबर लिखना है, नया डिजिट डालना है। तो स्टूडेंट्स अब क्योंकि और तो कोई कैरी डाउन करने के लिए हमारे पास पेयर नहीं है, लास्ट पेयर यही है और ये परफेक्ट स्क्वायर भी है, यानी कि 1 से एंड होना चाहिए। सोचिए आप, तो यहाँ पर कौन सी डिजिट आएगी, 1 आएगी या 9 9 जा 81, या 1 या 9 जैसे हमने पहले एस्टिमेशन का सोचा था। 1 से तो 121, 1 जा 121 बहुत छोटा हो जाएगा, तो 9 ही पॉसिबल है कि यहाँ पर डिजिट आपकी सेकंड डिजिट 9 ही हो सकती है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 9 से इसको मल्टीप्लाई करना है। 9 9 जा 81 और 8 9 2 जा 18 और 6 एंड 11, तो आपका एग्जैक्ट यही डिजिट आ गई। और आगे आपको करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका स्क्वायर रूट तो आ गया 69। तो जब आपका स्क्वायर रूट आ गया है तो आप उस प्रोसेस को वहीं पर छोड़ सकते हैं, रिमाइंडर आपके पास 0 आ गया। अब हम एक और डिजिट ले लेते हैं, एक और नंबर ले लेते हैं, 3364। मैंने ये नंबर ले लिया। उसी तरह से मैंने ये प्रोसेस पूरा करने के लिए 2 लाइनें मैंने ड्रॉ कर दी, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। अब पेयरिंग कर लीजिए। पहला पेयर मेरे पास 33 है, 33 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर 25, क्योंकि 36 नेक्स्ट है जो कि इससे बड़ा है, तो मैंने 5 ले लिया ताकि 5 5 जा 25। 3 टाइम्स ये लिखना है, यहाँ इसको ऐड करना है और यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है। 5 5 जा 25। तो आपने नेक्स्ट डिजिट के लिए अंदाज़ा लगाना है, तो आपके पास 2 चॉइस हैं, या 2 या 8। तो यहाँ पर 8 से ही बात बनेगी, क्योंकि 2 से बहुत छोटा आपका प्रोडक्ट होगा। तो 8 8 जा 64, 8 1 जा 8, तो आपका स्क्वायर रूट आ गया 58। चलिए अब एक और डिजिट ले लेते हैं, हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। पेयरिंग की हमने 94। अब 94 के लिए आप इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर 81 होगा, 9 का स्क्वायर। तो फर्स्ट डिजिट आ गई 9, इसको 3 टाइम्स लिख लीजिए। 9 और 9 18, यहाँ ऐड कर लिया, 9 9 जा 81। जो आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ आपके पास 13 आ गया। पेयर आपने कैरी डाउन कर लिया 0 9। अब नेक्स्ट डिजिट आप सोचिए कौन कौन से आ सकते हैं, जिस तरह से हमने प्रैक्टिस की थी, या 3 आ सकता है, या 7, 3 3 जा 9, 7 7 जा 49। तो आप 7 से देख रहे हो कि यहाँ पर एग्जैक्ट 1309 और आपका रिमाइंडर 0, तो ये आपको मिल गया स्क्वायर रूट। अब हम 3 डिजिट वाला कोई नंबर लेते हैं। तो मैंने ये एक नंबर ले लिया जो परफेक्ट स्क्वायर है। चलिए अब इसका स्क्वायर रूट निकालें, पेयरिंग कीजिए। तो यहाँ पर 2 तो पूरे पेयर बन गए, एक नंबर रह गया, तो इसके लिए भी एक डिजिट आपको मिलेगा। तो आपको एक डिजिट इसके लिए, एक डिजिट इस पेयर के लिए, एक डिजिट इस पेयर, मतलब कि आपके स्क्वायर रूट में 3 डिजिट्स होंगे। इनमें देख रहे थे आप, इनमें 2 ही पेयर्स बने थे, तो 2 ही डिजिट थे स्क्वायर रूट में। तो यहाँ 3 हैं, इसलिए यहाँ पर 3 डिजिट्स आपको स्क्वायर रूट में मिलेंगे। अब 1 के लिए तो 1 ही आएगा, 1 1 जा 1, 1 और 1 ऐड किया 2, सब्ट्रैक्ट किया 0, आपने कैरी डाउन कर लिया 0 4 पेयर। अब देखिए आप यहाँ डिजिट तो डालना है आपने, नया डिजिट। सबसे छोटा आप क्या डाल सकते हो, 0, तो या फिर 1 डालोगे। अगर आप 1 डालोगे तो 21 हो जाएगा, नहीं 1 यहाँ पर नहीं फिट बैठेगा, यहाँ आपको 0 ही डालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ 0 ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, 20 में 0 ऐड करोगे तो 20 ही आएगा। अब आप कैरी डाउन कर लीजिए नेक्स्ट डिजिट, नेक्स्ट पेयर 0 4। ठीक है, अब आपको बड़ा इजीली पता लग जाता है कि यहाँ 2 आना है, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करने पर 404 एग्जैक्ट आ गया। तो ये आपका स्क्वायर रूट आ गया 102। स्टूडेंट्स अब हम कुछ डेसिमल नंबर्स ले लेते हैं जिनके स्क्वायर रूट्स कई बार आपको निकालने पड़ते हैं और आपको उसमें मुश्किल आती है। तो ये एक मैंने नंबर ले लिया, इसका स्क्वायर रूट मैंने निकालना है। अब इसमें पेयरिंग किस तरह से होगी, डेसिमल से लेफ़्ट की तरफ, डेसिमल से राइट की तरफ। अब 3 है तो आपका 3 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर तो 1 ही होगा, 1 1 जा 1, 1 और 1 2, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करिए 2 रह गया। नेक्स्ट पेयर 69। अब यहाँ पर नया डिजिट आप 3 या 9, तो यहाँ पर 9 आएगा, 9 9 जा 81। तो 9 को 9 से 29 9 जा
आप देख लीजिए मल्टीप्लाई करके 261 इसके काफ़ी क्लोज आ गया। तो ये एस्टिमेट लगा लिया जाता है, थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लिया जाता है डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई करके कि कौन से डिजिट से मल्टीप्लाई करने से इससे थोड़ा सा कम आ जाए, जिस तरह से आप डिवाइड के सम्स में करते हो। अब आप डेसिमल के बाद का पेयर कैरी डाउन करोगे तो पहले यहाँ डेसिमल डालिए और फिर नेक्स्ट पेयर 79 आपने कैरी डाउन कर लिया। इसमें ऐड करके आपके पास 38 आ गया। अब नया डिजिट आपने यहाँ पर डालना है। तो आप थोड़ा सा जब डिफरेंट डिजिट्स रख के देखिए या एस्टिमेट लगा लीजिए, तो 3 2 ज़ा 6, तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया। यहाँ 8 है तो 3 2 ज़ा 6, तो 2 से आपका जो है नंबर मल्टी प्रोडक्ट जो है इससे थोड़ा सा छोटा आ जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई करके आपके पास आ गया। 2 में इसमें ऐड कर लिया आपने और यहाँ से सब्ट्रैक्ट करके आपके पास, ठीक है, कैरी डाउन करके ये 29। अब नया डिजिट यहाँ आपने डालना है। अब आप फिर उसी तरह से 3 3 ज़ा 9, यहाँ 11 है तो एस्टिमेट लग गया आपका कि 3 से आपका यहाँ पर इससे प्रोडक्ट इससे थोड़ा सा कम आ जाएगा, तो या फिर एग्जैक्ट आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए तो एग्जैक्ट आ गया, बस आपका ये स्क्वायर रूट आ गया। तो अगर आप थोड़ा सा और प्रैक्टिस चाहते हैं, एक क्वेश्चन और हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, ये मैंने एक परफेक्ट स्क्वायर मैंने लिया है ताकि हमें स्क्वायर रूट निकालने के बाद रिमाइंडर 0 मिल जाए। अब देखिए पेयरिंग उसी तरह से, डेसिमल से लेफ़्ट की तरफ, डेसिमल से राइट की तरफ। तो सबसे पहले आपको 5 5 ज़ा 25, क्योंकि 6 6 ज़ा 36 ज़्यादा हो जाएगा। 5 और 5 10 हो गए, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 6 आ गया आपके पास। 43 आपने कैरी डाउन कर लिया। अब नेक्स्ट डिजिट यहाँ पर आपको 6 मिलेगी क्योंकि यहाँ 600 है। 1 से 6 से मल्टीप्लाई करके 6 आ जाएगा। तो आपका यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6 और ये 636 आ गया। और सब्ट्रैक्ट करने पर अब आपने ऊपर जिस कैरी डाउन करना है तो यहाँ डेसिमल डालिए और नेक्स्ट डिजिट आप कैरी डाउन करोगे 84। अब स्टूडेंट्स ये 6 ऐड करने पर 112 मेरे पास आ गया। यहाँ मेरे पास 784 है, 84 मैंने कैरी डाउन कर लिया है। अब यहाँ नई डिजिट मैंने डालनी है। अगर मैं 1 भी डालूंगी तो इससे बड़ी हो जाएगी, इसका मतलब 1 से भी छोटी डिजिट यहाँ पर आएगी तो वो होगी 0। तो नेक्स्ट डिजिट मेरी 0 होगी। इसमें 0 ऐड करने पर यही आएगा और यहाँ पर भी 0 सब्ट्रैक्ट करने पर भी 784 ही आएगा। तो हम नेक्स्ट डिजिट 49 कैरी डाउन कर लेते हैं और यहाँ नई डिजिट के लिए मुझे स्पेस बनानी पड़ेगी। अब 49 है तो 7 7 7 ज़ा 49, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, आपका एग्जैक्ट यही डिजिट आ गई और आपका रिमाइंडर 0, आपके पास स्क्वायर रूट आ गया 56.07। तो मुझे उम्मीद है कि आपको स्क्वायर रूट का समझ आ गया होगा मेथड। स्टूडेंट्स, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। मेथड समझने के बाद आपको बहुत सारे क्वेश्चंस खुद सॉल्व करने चाहिए। उसके लिए बड़ा आसान तरीका है, कोई भी नंबर लीजिए, कैलकुलेटर से उसका स्क्वायर कर लीजिए, स्क्वायर करके फिर उसका स्क्वायर रूट निकाल के चेक कर लीजिए कि ठीक आया है या नहीं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।